क्या आपको यकीन है कि आपकी जिंदगी के फैसले आपके अपने हैं? क्या आप दावे से कह सकते हैं कि आज सुबह आपने जो चाय पी, जिस तरह के कपड़े पहने या जिस इंसान से आपने बात की, वो पूरी तरह आपकी मर्जी थी? शायद नहीं। इस दुनिया में एक ऐसा खेल चल रहा है जो आंखों से दिखाई नहीं देता। इसे कहते हैं साइलेंट कंट्रोल। कुछ लोग इतने माहिर शिकारी होते हैं कि वो आपके दिमाग के तारों को ऐसे हिलाते हैं जैसे कोई कठपुतली का खेल। आप नाचते उनके इशारों पर हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप अपनी मर्जी से घूम रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी से बात करने के बाद तुम्हें अचानक बहुत भारी महसूस होने लगा हो, जैसे तुम्हारी सारी मानसिक ऊर्जा किसी ने सोख ली हो? या कभी ऐसा लगा कि तुम वो काम कर रहे हो जिसे करने का तुम्हारा रत्ती भर भी मन नहीं था, पर तुम ना नहीं बोल पाए? दोस्तों, हम सबको लगता है कि हम अपनी लाइफ की गाड़ी खुद चला रहे हैं, पर सच बताऊं, कई बार स्टीयरिंग किसी और के हाथ में होता है और हमें पता भी नहीं चलता। आज हम किसी जादू टोने की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं उन अदृश्य धागों की जिनसे लोग आपको बिना बताए कंट्रोल करते हैं। इस खेल की शुरुआत हमेशा नफरत से नहीं, बल्कि बेइंतहा प्यार से होती है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं लव बॉम्बिंग। सोचिए, कोई आपकी जिंदगी में आता है और अचानक आपको ऐसा महसूस कराता है कि आप दुनिया के सबसे खास इंसान हैं। दिन भर तारीफें, हजारों मैसेज और वो हर बात जो आप सालों से सुनना चाहते थे। आपको लगता है कि आपको अपना सोलमेट मिल गया। पर रुकिए, यह असल में प्यार नहीं, एक इन्वेस्टमेंट है। वो आपको अपना आदी बना रहे हैं, और जैसे ही आप उन पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं, वो अचानक अपना बर्ताव बदल देते हैं। अब आप उस पुराने प्यार की एक झलक पाने के लिए गिड़गिड़ाते हैं, और यहीं से उनका असली कंट्रोल शुरू होता है। वो आपको टॉर्चर करेंगे और आप सहेंगे, सिर्फ उस एक पुरानी मुस्कान की उम्मीद में। याद रखना, जो प्यार बहुत जल्दी और बहुत जरूरत से ज्यादा मिले, उसमें अक्सर शर्तें छिपी होती हैं। इसके बाद आता है एक ऐसा तरीका जो आपको अंदर से खोखला कर सकता है, गैस लाइटिंग। कल्पना करो, तुमने अपनी आंखों से किसी को झूठ बोलते देखा। तुमने उन्हें टोका। अब कायदे से उन्हें माफी मांगनी चाहिए, है ना? पर नहीं, वो उल्टा तुम्हें ही पागल साबित कर देंगे। तुम्हें वहम हुआ है, तुम तो हमेशा शक करते हो, तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है। धीरे धीरे आप खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या वाकई मैं ही गलत हूं? जब कोई आपकी सच्चाई को मिटाने की कोशिश करे, तो समझ लेना वो तुम्हें गुलाम बना रहा है। जब आप अपनी यादों और अपनी समझ पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, तो सामने वाला आपका मालिक बन जाता है। यहां खेल आपकी याददाश्त का नहीं, आपके आत्मविश्वास का है। वे आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसका देते हैं और फिर आपको सहारा देने का ढोंग करते हैं, ताकि आप हमेशा उनके आभारी रहें। एक और हथियार है एहसानों का बोझ, जिसे हम गिल्ट ट्रिपिंग कहते हैं। मैंने तुम्हारे लिए अपना करियर छोड़ दिया और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? क्या आपने ये कभी सुना है? कुछ लोग अपनी नाकामियों और अपनी दुखों का टोकरा आपके सिर पर रख देते हैं। वे आपको एहसास दिलाएंगे कि उनकी जिंदगी की हर मुसीबत के जिम्मेदार आप हैं। अब आप क्या करते हैं? आप उस अपराध बोध को कम करने के लिए उनकी हर जायज नाजायज बात मानने लगते हैं। दोस्तों, किसी का साथ देना अच्छी बात है, पर किसी की जिंदगी का ठेका लेना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप किसी के एहसान तले दबकर अपनी आजादी का सौदा नहीं कर सकते। ये एक ऐसी जंजीर है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन आपको हिलने तक नहीं देती। एक शिकारी सबसे पहले अपने शिकार को झुंड से अलग करता है। कंट्रोल करने वाला इंसान भी यही करता है, आइसोलेशन। वो सीधा नहीं बोलेगा कि अपनों से मत मिलो। वो बहुत चालाकी से आपके कान भरेगा। वो लोग तुम्हें नहीं समझते। वो दोस्त तुम्हारी तरक्की से जलता है। धीरे धीरे आप अपने सबसे भरोसेमंद लोगों से दूर हो जाते हैं, और जब आप अकेले पड़ जाते हैं, तो उनके पास आपको मैनिपुलेट करने का खुला मैदान होता है। अगर कोई इंसान आपको उन लोगों से दूर कर रहा है जो आपको वाकई प्यार करते हैं, तो समझ जाइए कि वो आपको कमजोर बना रहा है। समाज से कटा हुआ इंसान एक खाली कैनवस की तरह होता है, जिस पर कंट्रोलर अपनी मर्जी के रंग भरता है। कभी कभी कुछ ना बोलना चिल्लाने से ज्यादा खतरनाक होता है। जब आप उनकी मर्जी के खिलाफ जाते हैं, तो वो आपसे बात करना बंद कर देते हैं। इसे साइलेंट ट्रीटमेंट कहते हैं। वे आपको ऐसे नजरअंदाज करेंगे जैसे आप मौजूद ही नहीं हैं। ये एक मानसिक सजा है। आप इस चुप्पी के सन्नाटे को बर्दाश्त नहीं कर पाते और अंत में घुटने टेक देते हैं। आप माफी मांगते हैं, भले ही गलती आपकी ना हो। ये प्यार नहीं है, ये आपकी रूह को कुचलने का तरीका है।
सन्नाटा यहाँ एक हथियार है जो आपके आत्मसम्मान को धीरे धीरे काटता रहता है। अब बात करते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट की। ये वही तरीका है जिससे जुए की लत लगती है। कंट्रोलर आपको हमेशा अच्छा महसूस नहीं कराएगा, ना ही हमेशा बुरा। वो आपको कभी कभार इनाम देगा, कभी बहुत प्यार, कभी बहुत नफरत। आपका दिमाग उस एक अच्छे पल के इंतजार में उनके सारे बुरे बर्ताव सह लेता है। आप एक चूहे की तरह उस पिंजरे में फंसे रहते हैं जहां कभी कभी पनीर का टुकड़ा गिरता है। यही वजह है कि लोग जहरीले रिश्तों यानी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स से बाहर नहीं निकल पाते। उन्हें लगता है कि शायद कल फिर से वही पुराना प्यार लौट आएगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। एक और गहरी तकनीक है प्रोजेक्शन। जब कोई इंसान अपनी गलतियां आप पर थोपने लगे, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो वो आप पर झूठ बोलने का आरोप लगाएंगे। अगर वो वफादार नहीं है तो वो आप पर शक करेंगे। ये आपको इतना उलझा देता है कि आप अपनी सफाई देने में व्यस्त हो जाते हैं और उनकी गलतियों को देख ही नहीं पाते। वे आपकी रक्षात्मक स्थिति का फायदा उठाते हैं। जरा सोचिए कि आपने कभी मूविंग द गोल पोस्ट्स का सामना किया है। आप मेहनत करते हैं, उनके बताए हुए पैमाने पर खरे उतरते हैं, लेकिन जैसे ही आप वहां पहुंचते हैं वो पैमाना बदल देते हैं। हाँ, तुमने ये तो कर लिया, पर असली चीज तो वो थी। वे आपको कभी जीतने नहीं देते। वे चाहते हैं कि आप हमेशा उनकी मंजूरी के लिए भागते रहें। आप एक ऐसी दौड़ में शामिल हो जाते हैं जिसका कोई फिनिश लाइन नहीं है। ये आपकी योग्यता को धीरे धीरे खत्म करने का तरीका है। और फिर आता है वेपनाइज्ड इनकॉम्पिटेंस। जब कोई इंसान जानबूझकर कहता है कि उसे कोई काम करना नहीं आता ताकि वो काम आपको ही करना पड़े। अरे, मुझे तो ये बिल भरना समझ में आता नहीं, तुम ही कर दो। धीरे धीरे सारी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर आ जाती हैं और आप उनके नौकर बन जाते हैं, वो भी बड़े प्यार से। इन सब के बीच में एक और चीज होती है जिसे ट्रायंगुलेशन कहते हैं। कंट्रोलर आपके और किसी तीसरे इंसान के बीच तुलना या गलतफहमी पैदा करता है। पता है वो तुम्हारे बारे में क्या कह रहा था, या देखो वो कितना अच्छा है, तुम क्यों नहीं बन सकते ऐसे। वे लोगों को आपस में लड़ाकर राज करते हैं। पर इन जंजीरों का सबसे गहरा हिस्सा है इंटरनलाइज्ड कंट्रोल। एक वक्त ऐसा आता है जब कंट्रोलर को आपके पास रहने की जरूरत नहीं पड़ती। उनका डर, उनके शब्द आपके दिमाग के अंदर बैठ जाते हैं। आप कोई भी काम करने से पहले सोचते हैं, अगर मैंने ये किया तो वो क्या कहेंगे। आप खुद ही अपनी जुबान पर ताला लगा लेते हैं। आप खुद ही अपने पंख काट लेते हैं। ये गुलामी की सबसे ऊंची और सबसे दुखद स्थिति है। तो क्या इसका मतलब है कि हम हार मान लें? बिल्कुल नहीं। अब वक्त है अपनी पावर वापस लेने का। सबसे पहला हथियार है द पावर ऑफ पॉज। जब भी कोई आपको इमोशनली ट्रिगर करे, तुरंत जवाब मत दो। 5 सेकंड का ब्रेक लो। शांत दिमाग को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। दूसरा है सेट बाउंड्रीज। एक लक्ष्मण रेखा खींचो। साफ कहो, यहां तक ठीक है, इसके आगे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपनी सीमाओं की रक्षा करना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। तीसरा कदम है सेल्फ वैलिडेशन। दूसरों से अपनी कीमत पूछना बंद करें। अगर आप जानते हैं कि आप कौन हैं और आपकी वैल्यू क्या है, तो कोई भी गैसलाइटिंग आप पर असर नहीं करेगी। अपनी सच्चाई को डायरी में लिखें ताकि कोई आपकी याददाश्त से ना खेल सके। चौथा कदम है ग्रे रॉक मेथड। अगर आपको किसी मैनिपुलेटर के साथ ही रहना है तो एक बेजान पत्थर बन जाइए। उन्हें कोई इमोशनल रिएक्शन मत दीजिए। जब उन्हें आपसे कोई ड्रामा या अटेंशन नहीं मिलेगा तो उनका खेल अपने आप खत्म हो जाएगा। अपनी चेतना को जगाएं, पढ़ें, समझें और देखें कि आपके आसपास क्या हो रहा है। ज्ञान ही वो चाबी है जो इन अदृश्य बेड़ियों को काट सकती है। अपने पुराने दोस्तों से फिर से जुड़ें। अपनी उन हॉबीज को वापस लाएं जो आपने किसी के लिए छोड़ दी थीं। अपनी खुद की दुनिया बनाएं जहां कोई और राजा या रानी ना हो। दोस्तों, जाते जाते बस एक बात कहना चाहता हूं। आप कोई खिलौना नहीं हो, आप कोई कठपुतली नहीं हो। आपकी अपनी एक पहचान है, आपकी अपनी एक रूह है। हो सकता है पिछले कुछ सालों में आपने बहुत कुछ सहा हो सकता है आप अंदर से पूरी तरह टूट चुके हों, पर यकीन मानो, टूटे हुए शीशे से भी रोशनी छन कर आती है। आज इस पल के बाद आईने के सामने खड़े होना और अपनी आंखों में देखकर कहना, बहुत हुआ, अब से मेरी जिंदगी के फैसले मैं लूंगा। आप शक्तिशाली हैं, आप काबिल हैं और आप आज़ाद होने के हकदार हैं। अपनी आज़ादी को किसी के हाथों गिरवी मत रखिए। अपनी ताकत पहचानो, क्योंकि तुम बहुत कीमती हो। जिंदगी छोटी है, इसे किसी और की परछाई बनकर मत गुजारो। अपनी चमक को वापस लाओ, अपनी आवाज को बुलंद करो,
आज से अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखना शुरू करो। याद रखना, जिस दिन आप डरना छोड़ देंगे उसी दिन उनका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। आज आपका नया जन्म है, जागिए और अपनी दुनिया को फिर से जीतिए। आप अकेले नहीं हैं, आपके जैसे हजारों लोग आज जाग रहे हैं। ये सफर लंबा है, लेकिन हर कदम आपको खुद के करीब लाएगा। अपनी आज़ादी का जश्न मनाएं, क्योंकि आप इसके लायक हैं।